रणबासु में हरदौल कुंवर के यहाँ जा रही है। आगे देखिए वह हरदौल जी से क्या कहती है। हरदौल जी, आपको आपकी भाभी ने खाने पर बुलाया है और भाभी बड़ी उदास थी, तो भाभी ने कहा है कि जब तक आप खाने पर नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन का एक भी गिलास ग्रहण नहीं करूंगी। और क्या कहा भाभी जी ने? कुंवर हरदौल, आप चलिए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा रुककर चलते हैं। बांदी के वचन सुनकर के हरदौल झट तैयार हो गए चलने के लिए। जो ही चलने को तैयार हुए तभी एक अपशकुन होता है, उनके सामने कोई छींक देता है। तब बांदी क्या कहती है, ठहरिए कुंवर, ठहरिए ठहरिए, सामने बड़ा अपशगुन हो रहा है, छींक ठीक नहीं होती है, इसलिए थोड़ा हम रुक कर चलते हैं। सुनो बांदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बांदी बकती है क्या? छींक कर सकती है क्या? मैं चलूंगा अभी बस महल के लिए, चल के भाभी के दर्शन करूं शीघ्र ही, बैठे ना अब नहीं इस जगह पर मुझे। ऐसी बेकार की बातें क्यों कह रही हो? ऐसी अपशगुन वाली बातें क्यों बक रही हो? ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा अपशगुन कुछ नहीं होता। अगर भाभी ने ऐसा कहा है कि जल्दी कुंवर को बुला लाओ और भाभी उदास है, तो मैं तो तुरंत ही शीघ्र ही भाभी माँ के पास जाऊंगा और उनके दर्शन करने की मेरी प्रबल इच्छा हो रही है। इस प्रकार आगे आगे श्री हरदौली चलते हैं, पीछे से बांदी चलती है। और जब वहां महलों में जाकर के देखा तो वहां भाभी अपने उस भोजन में जो उन्होंने बनाया था उसमें जहर मिला रही थी। इतने में वहां हरदौल पहुंच जाते हैं और हरदौल की और उनकी भावच की क्या बात होती है यह आगे देखिए। हाँ भैया, जे आ गए हमारे श्रीमान धीरज दाऊ चाय वाले, धीरज दाऊ चाय वाले रगोली वाले। 10 रुपए की राशि देते हैं, बोलो जगदम्बे माई की जय। हाँ भैया, फूल सिंह भैया 10 रुपया दे रहे, कह रहे कृष्णपाल भैया छप्पर लाल हो गई, हवा करो हवा, बोलो जगदम्बे माई की जय।
सज्जन 10 रुपया दे रहे राज भैया का जेब में गोली डाले ठाड़े दे हो खर्च न करो कुछ पैसा। बोलो जगदम्बे माई की। भाभी माँ को प्रणाम। हे भाभी माँ, कि देवर ने आदर सहित आन नवाया सी। देवर ने आदर सहित आन नवाया थी और भावज तुमने क्यों न दी प्यार भरी आती। भाभी कहता हूँ सच झूठ जानो मती, हो गई इसकी मुझको निहायत फिकर। हे भाभी माँ, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने आपको शीश नवाया हो और आपने मुझे प्यार भरा आशीष ना दिया हो। आज ऐसी कौन सी बात है भाभी माँ? आखिर ऐसा कौन सा गम है जिसके कारण आपने मुझे अपनी प्यार भरी आशीष से वंचित रखा? हे भाभी माँ, मैं तो सदा आपके आशीर्वाद का प्यासा ही रहा हूँ, लेकिन आज क्या बात है? देवर मुझे अब मिलेगा नहीं, जान ली जान ली जान ली। मैं तुम्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद कैसे दूं? तुम्हारी तो बहुत ही कम उम्र निकली है और ये मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जैसा देवर हमें 100 जन्मों तक नहीं मिलेगा। धीरज छूटा एकदम प्यारा देवर वचन सुनाया है भाभी माँ, आपका ये तन कांप क्यों रहा है? भाभी सच कहो, तुम्हारा तन क्यों थर थर हाला है? बंदी क्यों हिलकी, मुझे क्या क्या होने वाला है? मालूम पड़े किसी ने मेरी उम्र तुम्हें कम बतलाई, इसी बात
बात पर तुम्हारे चित्त में चिंता छाई। आज मुख से कहूँ मैं, हे भाभी माँ, आज मुख से कहूँ मैं कि आप हो मेरी पालक माई। हे भाभी माँ, और पालक मेरा पुत्र सम किया, उठाई बड़ी कठिनाई। हे भाभी माँ, आपने इस प्रकार जो थर थर आपका शरीर कप रहा है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बात आप मुझसे छिपा रही हैं? हे भाभी माँ, आपने मुझे सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, बाकी सब कुछ तो आपने ही किया है माँ। और आप तो मेरी माँ के समान हैं, मैं तो आपको माँ ही मानता हूँ। पालन आपने मेरा बड़े लाड़ों प्यारों से किया है, लेकिन ऐसी कौन सी चिंता है जिसके कारण भाभी माँ आपका ये शरीर थर थर कप रहा है? जैसा कभी नहीं हुआ है, आज यहाँ ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं थर-थर कांप रही हूँ और क्या नहीं बनती। तुम्हारी उम्र किसी ने कम नहीं बनवाई है, ये तो तुम्हारे भैया और भाभी जानते हैं। तुम्हारी उम्र कम है। हाल तुम्हारा देख कर दिल से छूटा जाए खबर। मेरी समझ में कुछ नहीं आया जो आज तुमने किया आज कल। भाई माँ ठीक बताओ जो टूट पड़ा आज तुम्हारे दिल पे कहर।
आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बता नहीं रही हैं, और ऐसा क्या हुआ है जिससे आप हिलकी भर भर रो रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हे भाभी माँ, आप सच सच बताइए कि आखिर बात क्या है। सुनिए देवर, अरे दौले को दे तत्काल जहर। हे देवर जी, मेरे स्वामी के कान किसी पापी ने ऐसे भर दिए हैं कि तुम्हारा छोटा भाई भाभी के संग ऐसो आराम करता है। इसलिए तुम्हारे भाई ने हमें हुक्म दिया है जाकर के जल्दी से भोजन में विष मिलाकर उसे खिला दो। हाँ भैया, ये आ गए भैया हमारे धीरज दाऊ चाय वाले, धीरज दाऊ चाय वाले रघुरी वाले। दोनों पार्टों पर खुश होकर के 10 रुपए की राशि देते हैं। बोलो जगदम्बे माई की जय। हाँ भैया, ये आ गए हैं गुप्त सज्जन। राजू भैया घरे जाओ, वो तो हार गई, कौन सी टीम है भगवान जाने। बोलो जगदम्बे माई की जय। रवि पवार घरे जाओ, 56 हवा करो हवा करो। आकाश भैया घरे जाओ, 56 लाल हो गई, हवा करो हवा करो। और भैया 20 रुपया दे रहा फूलचंद भैया, मोनू और शिवराज भैया का पैसा बढ़ा गए तुम्हारे। बोलो जगदम्बे माई की जय। हे भाभी माँ, इतनी सी बात है, खाने में जहर मिलाया है तो लाइए खिलाइए, मैं तो खाने के लिए तैयार ही हूँ। अच्छा तो मेरे लिए विष भोजन तैयार। तो मेरे लिए विष भोजन तैयार, लाओ भाभी जी तुरंत परसों मेरे अगा। हे भाभी माँ, हुक्म अपने पीतम का, हुक्म अपने पीतम का। हे भाभी माँ, कि हरदम बजाओ, न देरी लगाओ न देरी लगाओ। अच्छा भाभी माँ, मेरे लिए विष भोजन तैयार है, तो हे भाभी माँ देरी मत करो, जल्दी से लाओ मेरे सामने वह थाली लाओ जिसमें आपने वह भोजन बनाए हैं। मैं तो खाने के लिए बड़ा ही लालायक हूँ, और इसमें आपका और बड़े भैया का कोई दोष नहीं है भाभी माँ। सुनिए देवर, पति का हुक्म है कैसे बजाऊं, देवर देवर ही खड़ी थरथराऊं।
हे देवाजी, मैं अपने स्वामी के हुक्म को कैसे बजाऊं? मैं तो खड़ी खड़ी कांप रही हूँ। हे भाभी माँ, जहर जब की खाने में तुमने मिलाया, तो फिर बताओ क्यों न जाया खिलाया। हे भाभी माँ, अगर जहर आपने ही मिलाया है तो आप खिलाती क्यों नहीं हो? जब जहर के भिष भोजन आपने तैयार किए हैं तो आप मुझे जल्दी खिलाइए। सुनिए देवाजी, कलेजा कठिन जब तो मैंने बनाया, मगर अब नहीं पापे जावे कमाया। मैंने उस वक्त तो अपने कलेजी को पक्का कर लिया था, लेकिन मुझसे अब ये पाप नहीं किया जा रहा। भाभी माँ सुनो, पति की आज्ञा का पालन करो प्रेम से, तुम्हें प्यारा लगे धर्म, वरना भाई की भी तुम बनोगी बुरी, और ननक में पड़ोगी न खाओ धर्म। तुम्हें प्यारा लगूं अगर मैं पुत्र सम, तो सुनो भाभी है तुमको मेरी कसम, परसों भोजन मेरे सामने विष भरे, ना खाऊं तो मुझको फिर कहना हरम। भाभी माँ, इस संसार में पति की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा पुण्य है, और पति की आज्ञा की अवहेलना करना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए आप बड़े भैया की नजरों में बुरी ना बने, क्योंकि अगर आप ऐसा कार्य करेंगी तो आपको भाभी माँ नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए हे भाभी माँ, आपने अगर जो विष भोजन बनाए हैं, तैयार किए हैं, वे जल्दी से मेरे सामने लाओ और उसको मैं खाऊं, और आप भी अपने पतिव्रत धर्म को निभाओ। और भगवान का ध्यान करके और बड़े मगन होकर के प्रभु का ध्यान करके 1-2 ग्रास जैसे ही खाते हैं तो चंपा भावज अपना मुख फेर के खड़ी हो जाती है और उनको चक्कर आने लगता है, और इसके बाद चक्कर आने के बाद वहीं पर वो बेहोश हो जाती है, गिर जाती है। बोले जगदम्बे माई की जय। हम तो चले तुमको जय हरि नाम, और भैया से जाकर कहना मेरा सादर प्रणाम। हाँ बहन से
भाभी यही भाभी देवर चिल्ला रहा है जोर से। एक बार भैया जी के चरण मेरा छूना मेरी ओर से। हे भाभी माँ, अब तो हम जाते हैं। तुमको जय हरि नाम भाभी माँ, जय सिया राम। और बड़े भैया को भी मेरी तरफ से सादर प्रणाम कहना भाभी माँ। और मेरी लाडली प्यारी बहन कुंजवती आए तो उससे भी कहना कि तुम्हारा भैया हरदौल तुम्हें नमस्ते कह गया है। उसका भी मुझे बहुत दुख, बहुत दिन हो गए उसको नहीं देखे हुए, तो उससे भी मेरी भाभी माँ नमस्ते कह देना। और बड़े भैया के मेरी ओर से भाभी माँ आप चरण स्पर्श करना। जय श्री राम। इस प्रकार हरदौल कुंवर कहते हैं कि तुमको जय हरि नाम भैया से मेरा प्रणाम कहना, और बहने आवे तो मेरा नमस्ते कह देना, और भैया को मेरी तरफ से पैर छूना और उन्हें कह देना। इतना कहकर हरदौल के पंख पहले उड़ जाते हैं और वहीं जमीन पर पड़े रह जाते हैं। तब चंपा भावच बिलक कर क्या कहती हैं? अखियाँ खोलो मुझसे बोलो, क्यों सोए तेरे पसारे मेरे लाल रहते देवरिया। बालक छोड़ गई तो मैं ना
देवाजी, हे देवाजी, आप क्यों सो रहे हैं पैर पसार कर? मुख से कुछ बोलो और आंखें खोलो। तुम्हारी माता तुम्हें बचपन में ही छोड़ गई, मैंने ही तुम्हें पाला है और आज मैं तुम्हें भोजन में भी मिलाकर खिला रही हूँ। हे देवाजी, पर मैंने ये काम नहीं किया। ये तो तुम्हें मारने का तो कोई और है दुश्मन, जिसने इस भाभी के द्वारा तुम्हें मरवाया है, पर मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो मैं परवश में कर रही हूँ, तुम्हें मारने वाला तो कोई और है। इतने में राजा जुझार सिंह आते हैं बड़े क्रोध में, और देखिए आप क्या कहते हैं। अरे ये क्या बचा रखा है? क्या एक प्रकार का रुधन हो रहा है? मेरे मन का हुआ, जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। इस प्रकार का रुधन नहीं होना चाहिए महलों के अंदर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़े क्रोध में और बड़ा प्रसन्न होता है। बहन कुंजावती को पता चलता है कि मेरा वीरन हरदौल कुंवर को विष दे दिया, तो खबर मिलती है, दतिया से दौड़ी हुई आती है और ऊर्छा में आती है। कहाँ है गया, मेरा मन करता है उसके मिलने के लिए, कि कब वो आवे यहाँ, कब वो आवे यहाँ। हे भाभी जी, मुझे बतलाइए कि मेरा प्यारा वीरन हरदौल कहाँ गया है और वो कब तक आएंगे? हमें तो उनसे मिलने की बहुत व्याकुलता हो रही है भाभी जी। सुनिए नांगल जी, प्यारी नंदोले सवर दिल में कर लीजिए, प्यारे देवर कभी अब न आवे यहाँ। अरे ढूंढने से भी तुमको मिलेंगे नहीं, छान डालो भले ये सारा जहां। प्यारी नंदोल, तुम अपने दिल में सब्र करो। प्यारे हरदौल अब कभी नहीं आएंगे, चाहे तुम सारे संसार में ढूंढो तब भी वे तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेंगे। हे भाभी, कि भैया हरदौल बिन में बचूंगी नहीं, आए जाने कहाँ वो गमन कर गया, कि मैंने दतिया के अंदर सुनी बात ये, कि मेरे प्राणों का प्यारा कुंवर मर गया। हे भाभी,
भैया हरदौल के बिन तो मैं जी नहीं सकती। और मैंने दतिया के अंदर सुना है कि हमारे प्राणों के प्यारे वीरन हरदौल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हाँ भैया, जे आगे भैया हमारे श्रीमान बीजेपी पार्टी वाले 60 रुपया दे रहे कुंजावती के पाठ पर खुश होकर के, बोलो जगदम्बे माई की जय। और भैया हमारे श्रीमान श्रीकांत भैया चाटोरिया वाले कुंजावती के पाठ पर खुश होकर के 20 रुपए की राशि देते हैं, बोलो जगदम्बे माई की जय। सुनिए प्यारी नंदो, दतिया में तुमने और ये सच ही सुनी, बिजदिया में निखा कर दीवारे मर गए। एक काम पर ये पति के हुक्म से हुआ, वह अभी से ही सरपुर का मन कर गए। जो बात दतिया में सुनी वह सच है। मैंने ही विष दिया है देवर को और वो खा करके अभी से ही वो घर चले गए। और ये मैंने काम जो किया है मैंने आपके बड़े भाई के कहने पर किया है। हे भाभी, क्या तू मुझे सुना रही है ये अचरज की बात? और भाभी सच्चा हाल कह छोड़ू तेरे हाथ। भाभी जी, आप सच्ची सच्ची बताइए, आप ये अचरज की बातें क्यों कर रही हैं? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ भाभी, मुझे सच सच बताओ, मेरे प्यारे वीरन हरदौल कहाँ हैं? सच हीरो तुम जान, और मैंने ही ननद प्रिय देवर के